दिल्ली की एक गर्म सुबह थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ खचाखच भरी हुई थी। लोग सामान लेकर भाग रहे थे। पटरियों पर आवाजाही जारी थी। उसी भीड़ में एक लड़की थी, अवनी, जिसकी आंखों में घबराहट भी थी और उत्साह भी। वह अकेली यूरोप घूमने जा रही थी। उसके मम्मी पापा ने मना किया था, पर अवनी का मन आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहता था। प्लेटफॉर्म पर ही उसे एक लड़का दिखा। आरव, लंबा कद, हल्की दाढ़ी और आंखों में शरारत। वह भी उसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था जो अवनी को चंडीगढ़ ले जा रही थी, क्योंकि वहां से उसे फ्लाइट पकड़नी थी। संयोग ऐसा कि दोनों की सीटें आमने सामने की ही थीं। ट्रेन छूटते ही आरव ने बातें शुरू कर दी। तुम भी ट्रैवलर हो? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, पर अकेली, अवनी ने झिझकते हुए कहा। वैसे अकेले घूमना बढ़िया होता है, कोई रोक टोक नहीं, आरव बोला और फिर हौस पड़ा। सफर लंबा था। बातें करते करते दोनों को पता चला कि दोनों का प्लान लगभग एक जैसा ही था। पहले बिशान, फिर यूरोप घूमना। यह सुनकर अवनी की आंखें चमक उठी। तो फिर साथ ही चलते हैं, आरव ने सुझाव दिया। अवनी थोड़ी हिचकी, पर उसने सोचा अकेले से अच्छा किसी भरोसेमंद साथी के साथ घूमना। चंडीगढ़ पहुंचकर दोनों ने अपनी अपनी फ्लाइट ली और बिशान पहुंच गए। बिशान में पहाड़ों की हरियाली, ठंडी हवा और सुंदर नजारे थे। दोनों साथ साथ घूमते रहे। पहाड़ों पर ट्रैकिंग, लोकल खाने का मजा, छोटे छोटे कैफे, सब कुछ उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। बिशान की एक शाम, आरव ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अवनी चौंकी। क्या? चलो पहले बियर लेते हैं, आरव हंसते हुए बोला। दोनों एक छोटी सी लोकल पब में गए। वहां की दीवारों पर लकड़ी की नक्काशी थी, हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी थी। दोनों ने बियर के ग्लास उठाए। आरव ने टोस्ट किया नई दोस्ती के नाम, नई दोस्ती और नए सफर के नाम। अवनी ने भी कहा। शाम और भी खुशनुमा होती जा रही थी। गाना चल रहा था। अवनी धीरे धीरे नशे में झूमने लगी। उसी बीच आरव ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, तुम्हें पता है, तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी आजादी है जो मैंने किसी में नहीं देखी। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, चलो देर हो रही है। दोनों होटल लौटे। रास्ते में आरव ने अवनी के कंधे पर हाथ रखा। अवनी ने उसे धीरे से हटा दिया। आरव ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। कुछ दिन बाद दोनों यूरोप पहुंच गए। पेरिस, रोम, प्राग, एक एक शहर में वो साथ घूमते, तस्वीरें खींचते, कैफे में बैठकर कॉफी पीते, रात को सड़कों पर टहलते। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अवनी को लगने लगा कि शायद उसे आरव से प्यार हो रहा है, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। इसी उधेड़बुन में एक दिन वे प्राग की एक पुरानी इमारत पर चढ़ गए। वहां से शहर का नजारा बेहद खूबसूरत था। हवा तेज चल रही थी। अवनी रेलिंग के पास खड़ी थी और आरव उसके पास आ गया। उसने धीरे से कहा, अवनी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अवनी ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी भावनाओं का तूफान था, पर उसने सिर झुका लिया। आरव, मुझे माफ करना, पर मैं अभी किसी रिश्ते में नहीं बंध सकती। आरव को जैसे करंट लग गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने अवनी की बांह पकड़ ली। तुम ऐसा नहीं कर सकती अवनी, हम इतने करीब आ चुके हैं। अवनी ने उसकी पकड़ छुड़ाई। आरव, प्लीज, हमें जाना चाहिए।